यही आ गया धमाका, मेरी गाड़ी जंप मारा, ये उसी का छल आया है। पूरा ये कट चुका था और लेफ्ट साइड भी कट था। मामा की डेथ हो गई थी उसी टाइम। बोले जैसे वो ड्रोन है, उसकी आवाज हमें आई तो तक धमाका हो गया। आप जो ये खूबसूरत मंजर यहाँ देख रहे हैं, ये पहाड़, ये ग्रीनरी, ये एक तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जगह जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, इस इलाके को बांडी कहा जाता है। लगामा उड़ी के नजदीक का ये इलाका है और बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक रिहायशी मकान है जहाँ पे एक फैमिली रहती थी और इंडिया पाकिस्तान के बीच जब तनाव का माहौल क्रिएट हो गया तब यहाँ पे शेल लगा था, जिसकी वजह से ये पूरा मकान डैमेज हो गया। अब जब ये पूरी सिचुएशन चल रही थी, कई सारे लोग अपने घरों में टीवी स्क्रीन्स देख रहे थे, न्यूज अपडेट्स ले रहे थे, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये एक टीवी है जो इस घर के लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। ये है सेट टॉप बॉक्स। आप देख सकते हैं डैमेज किस कदर है, ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी कि जो वहां से मिसाइल, ड्रोन जो भी अटैक हुआ था उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। नीचे आप फ्लोर पे देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ कांच नजर आएगा। खिड़कियों की कंडीशन क्या है वो आप एक बार ही देखिए कि समझ नहीं आ रहा है ये खिड़की है या मामूली सी लकड़ी। अब ये जो दो मनाजिर हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियाँ और ये जो डिस्ट्रक्शन का मनाजिर है, ये दो चीज़ें हैं जिसमें बॉर्डर इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अब कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को खाना खाते थे। अब उन पे जो काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा है उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। कितने बजे ये वाक़ा पेश आया? ये सुबह 5 बजे हो गए, 5:10 बहुत शेलिंग होगी। कोई समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। शुक्र है हमारे वो बरामदा जैसा है, उसको हमने थोड़ा शेल्टर बना लिए, नहीं तो हमारी जान पक्की थी। तो मतलब वो प्रॉपर बैंकर था कि आपने खुद ही वरांडा के नीचे? ऐसे ही हमने वहाँ पे उसको वरांडा के नीचे, वहाँ मुर्गे शुर्गे पालते हैं, तो हमने उसी को खाली किया, वहाँ पे फिर अपने आप को बचाया। अब जो ये जगह है तो शेल इस तरफ से आया है, तो क्या इस रूम को आपकी फैमिली यूज करती थी, यहाँ आप लोग रहते थे? जी हाँ, यहाँ पे रहते थे ना, यहाँ सोते भी यहीं पे थे। अंदर यहाँ टीवी लगी है, खाना वहाँ से पका के फिर यहीं पे खाते पीते सब कुछ यहीं पे। जी, ये वाला जो पहाड़ है ना, पूरा पहाड़। ठीक, तो वहां से शेलिंग होके वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे आएगी क्योंकि आपका बहुत डायरेक्ट ये है मकान है ना। बच्चे ने एक कबूतर पाले थे, वो सब कबूतर भी मर गए यहाँ पे। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आपकी शादी हुई है? जी, बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अब क्या सोचा है आपने यार? अभी क्या सोचे, परसों सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने बोला है, लेकिन अभी देखते हैं क्या बोल। परसों बोला कि कोई बात नहीं, मकान बना देंगे, उसके बाद चलेंगे। तो आपको लगता है कि सिर्फ मकान बना देना ही एक गारंटी है सेफ्टी की? ना, पहले तो हमें मकान से पहले तो शेल्टर बनाना जरूरी है, ताकि अपने आप को बचाने, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। है कि नहीं? दहशत तो पूरी है अभी भी। बच्चे तो अभी किसी ने साथ लाए, बाकी जितने बच्चे अभी वहीं रखे हैं, बारामूला साइड से, बारामूला हो गया, शेरी साइड हो गया, सोपोर, श्रीनगर, पूरे वहीं पे रखे आए हैं अभी। शाम के टाइम कोई 6-7 बजे का टाइम था। फिर यहाँ एक पुलिस वाला आया, उसने बोला आज रात शाम की लाइटें और मोबाइल शोबाइल बंद रखना। हमने रखा, फिर देखते हैं मिनट आर्मी से थोड़ा वो आवाज़ जैसी कुछ आ गई, जैसे उन्होंने वो सायरन बजाया। फिर मेरा घर वाला बोलने लगा चलो हम हमारी सीढ़ी उसके नीचे छुपते हैं। फिर हम बैठे 5-10 मिनट, मगर आवाज़ कुछ नहीं आई। फिर 5-10 मिनट के बाद देखते बहुत ज़ोर से आने लगी आवाज़, बहुत ज़ोर से, इतनी आवाज़। फिर हम उधर छुपे, मुझे हार्ट हो गया था। फिर मेरे घर वाले ने मुझे पानी वानी दिया, मुझे थोड़ी सांस जैसी आई। फिर इधर एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में 12-1 बजे यहाँ से भागी। मेरे साथ अभी सनम बशीर है। इनकी मदर की जब डेथ हुई तो ये उनको उस वक्त अकम्पनी कर रही थी। तो सनम, पहले तो माजरत चाहती हूँ कि इस टाइम मुझे आपसे ये सवाल पूछना पड़ रहा है, बट मैं आपसे तफसील में जानना चाहूँगी कि उस टाइम पे क्या इंसिडेंट हुआ था, किस तरह से ये पूरा वाक़या पेश आया।
मेरी मम्मा हमें खाना देने वाली थी। मम्मा ने खाना जैसे निकाला वैसे ही हमारे घर के पीछे शेल आया, तो उसी घबराहट में हमें अपनी आप को सेव करने के लिए हमें घर से मजबूरन कर निकलना पड़ा। तो हमें अपने अंकल की गाड़ी में निकले, हम दो गाड़ी थी, एक आगे थी और एक पीछे। तो हम यहाँ से अपने आप को सेव करने के लिए अपने मासी के घर जा रहे थे। तो आधे ही रास्ते में हम पहुँचे तो अचानक से शेल आया ऊपर से, ये नहीं पता कहाँ से कैसे हुआ पर आया, और मम्मा को और मेरी आंटी बहुत चलाई बहुत, और मुझे लगा शायद से कि मम्मा इसी वजह से बेहोश हो गई है कि आंटी को लग गई है। हम पूरी गाड़ी हवा में थी। फिर वापस राउंड नीचे आई तो मम्मा ने मेरे सर को इधर रख दिया था, तो मैंने सबको आवाज़ लगाई मेरी मम्मा को, देखो मम्मा को बचाओ। पर मम्मा को पूरा ये कट चुका था और लेफ़्ट साइड भी कट था उनकी। उसी में मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी उसी टाइम पर, पता नहीं चला। और मैं तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड के साथ बढ़ी हुई थी। तो वहीं पे पास में हॉस्पिटल था, हमने वहाँ पे शिफ्ट किया पहले। तो वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई अवेलेबल चीज़ नहीं थी सिवाय ऑक्सीजन के। वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन लगाया और रेफ़र किया बारामूला में। फिर बारामूला में वहाँ पे हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जिस गाड़ी में हमें रेफ़र कर रहे थे उस गाड़ी को ये पता ही नहीं था कि बारामूला हॉस्पिटल कहाँ है। वो हमसे पूछ रहे थे कि दी हमें बताएं आप, हमें किधर जाना है। तो उसी में आधे रास्ते में ही मेरी मम्मा की डेथ हो गई। अचानक से ये सब कुछ, वो बड़े मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा था। कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो हमें पता है। इनकी जब डेथ यहाँ पे हुई तो हमें ये पता चला है कि वो तब गाड़ी के अंदर थी और शेल जो है उस तरह की कोई एक ऐसी चीज़ थी जो गाड़ी के अंदर पेनिट्रेट हो गई है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में दो जगह हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के होल्स बने हैं। मजीद यहाँ पे एक शख्स से इनसे बात करेंगे, ये उस टाइम गाड़ी चला रहे थे। आपका नाम क्या है? तबरेज खान। जी तबरेज, ये आपकी क्या लगती थी? मेरी भाभी है दोनों। जी बड़े तो भाई की बीवी। तो जब ये इंसिडेंट पेश हुआ तब आप ड्राइव कर रहे थे? हाँ, मैं ड्राइवर कर रहा था, अपनी फैमिली थी, सब घर के ही थे। मैं ले रहा था उधर बारामूला से, वहाँ से यही आ गया धमाका, मेरी गाड़ी जंप मारा, टायर भी एक ब्लास्ट हुआ। ठीक है, मैं निकल गया आगे अस्पताल में, उधर उनको लिया अस्पताल की गाड़ी में भरकर। फिर मैं भी पीछे गया, मगर डेथ हुआ ही नहीं। उनका एक साइड जो था खत्म था इधर से। दूसरी जो भाभी है उनको शायद दो आए थे इधर सर में, उन्होंने हाथ में पकड़ा था, एक निकाला था, वो बच गया। हाँ, उनको बालों में लगे थे। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल था, कई सारे लोग अपने घरों में बैठे थे और ये कह रहे थे कि हमें बदला चाहिए या वॉर होनी चाहिए। अब ये वो लोग हैं जो अपने घरों में टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठ के न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, लेकिन जो लोग इन हालात से जूझ रहे थे, आज हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। ये लेडी जो हमारे साथ है हफीज़ा, ये भी इसी वायलेंस का शिकार हो गया। आप देख सकते हैं कितनी सीरियस इनको इंजरी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे कि उस रात क्या हुआ था, किस तरह से आपके सर पे चोट आई और क्या मामला हुआ वो पूरा। जब यहाँ से हम शेलिंग हो रही थी, हम यहाँ से निकले तो 5-10 किलोमीटर हम आगे पहुँचे, वहाँ पे आर्मी का कैंप है। तो वहाँ पे शेलिंग आई, कुछ गोला जैसा वो ड्रोन आया, उसकी आवाज़ हमें आई। तो हमने बोला, अपने देवर साथ था, फैमिली पूरी साथ थी, तो उनको बोला कि लाइट्स बंद करो। जब तक उन्होंने लाइट बंद की तब तक धमाका हो गया। तो ऊपर से शेल्स आए तो हमारे अंदर सिर में लगा, एक उसको लगा तो ख़त्म हुए एक को। फिर हम काफ़ी टाइम हॉस्पिटल वालों को आवाज़ें लगाते रहे कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो उन्होंने हमें गेट नहीं खोला। जब उन्होंने गेट नहीं खोला तो हम वापस आते, पूरा खून ही खून था हमारे। मेरे बच्चे मेरे सड़क पे पड़े हुए थे, ऊपर से इतनी शेलिंग हो रही थी, कहने की बात नहीं। तो फिर 10-15 मिनट के बाद वो कहीं छुपे हुए थे, डॉक्टर्स पता नहीं कहाँ थे। फिर वो जब हम वापस चल रहे थे लेके, तो उनको हमें तो वो दूसरी जो थी तो वो नीचे पड़ी हुई थी, खून से भरी, मेरे हस्बैंड की गोद में, उन्होंने गोद में उठाई थी, जल्दी उठाई। तब तक जब हम वापस आने लगे, हमने सोचा शायद हॉस्पिटल में कोई नहीं है, लाइट्स पूरी बंद थी। तो शेलिंग इतनी हो रही थी, कहने की बात नहीं। तो
फिर उन्होंने जब हम ऊपर चढ़े तो आवाज़ें लगा के थक गए, मेरे लड़के थे बच्चे थे साथ में, उन्होंने मेरी हमारी मम्मा को बचाओ, हमारी मम्मा को बचाओ। फिर उन्होंने जाके कहीं गेट खोला और उनके पास कोई फैसिलिटी कोई कुछ नहीं था, मेडिसिन नहीं थे, कुछ दवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं। बोलने लगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। खाली उन्होंने क्या किया, मुझे कुछ इतनी सी दवाई लगाई इधर पे, तो बस उसी वक्त एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। मैं बेहोश थी, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि ऐसे हुआ था, तो बस एम्बुलेंस दी उन्होंने, फिर वो GMC बारामूला में पहुंच गए। लेकिन ये पहले सोचना चाहिए सरकार को, ये कर क्या रही है, आवाम को क्यों मरवा रही है। हम गरीबों ने क्या किया, हमने क्या, हमने कौन सी गलती की। वो बड़े बड़े सरकार बैठे हैं ऊपर, बड़े बड़े बैठे हैं अपनी हवेलियों में, अपने बंगलों, गरीबों को देखो आके वो कैसे रह रहे हैं। इस कश्मीर में कुछ इतने गरीब नहीं हैं कि उनको एक दिन का खाना नसीब नहीं होता है। मेरे पे बीती है, मैं तभी बोल रही हूँ, मैं मुझ पे बीती। मेरे हस्बैंड पिछले साल इतने बीमार थे, कहने की बात नहीं, वो ऐसे चलते थे ज़मीन पे, तो जाके दरवाज़ा खोलते थे। ये बोलते हैं कि पाकिस्तान छोड़ो, हमें इंडिया के साथ प्यार है, इंडिया के चाहे कुछ भी करेंगे अपने। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जिस देश में रहते हो उसी से प्यार करो, और हमें अपना इंडिया बहुत प्यारा है, मगर सरकार को देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। कोई मेरे 4 बच्चे हैं, तो किसी को वर्दी होती है, किसी को नहीं होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे घर में, कहने की बात नहीं। जब हम मरेंगे ना, जब वो हमें मरवाएंगे शेलिंग के साथ, पहले बोलेंगे तो नहीं कि अपने बच्चों को सेफ कर लो, कुछ करो। अब देखो मिनिस्टरों के बंगले हैं, आप अगर आपको अवाम ने उठाया है ऊपर, तो अवाम को शिफ्ट कर दो अपने घरों में। मैंने अपने बच्चे को छोड़ा है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, अब मैं इनको पीछे पीछे रहती हूँ कि आप पढ़ो, कुछ बन जाओ, कुछ करो। माँ क्या चाहती है, माँ यही चाहती है कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, वो खाते पीते रहें, और क्या चाहती है, अच्छी तरह रहें और अपने देश के लिए कुछ करें। लेकिन सरकार करने दे तो तभी करें, वो पूछे आके कि हम गरीबों के साथ क्या होता है।